हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 12 का चैप्टर जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड इट्स यूजेज। आपका क्लास 12 में बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसके यूजेज और हिस्ट्री बताइए। तो आज की वीडियो में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसकी हिस्ट्री एंड यूजेस कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की थ्योरी। पहले मैं आपको पूरी थ्योरी बता दूंगी, फिर उसके बाद ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इससे मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी प्रोसेस समझाऊंगी। ओके, तो ये है आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की थ्योरी। ठीक, तो गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम मुख्यतः डीएनए के बने होते हैं, जो अधिकांश जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। जो हमारे क्रोमोसोम है वो किसके बने हुए हैं? डीएनए के। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, जो अधिकांश जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। जो हमारे बॉडी में आनुवांशिक पदार्थ है या फिर जेनेटिक मटेरियल, वो किसे माना जाता है? डीएनए को। सभी जीवों में पेरेंट जीन की वंशागति होती है, फिर भी जीन्स अपने पेरेंट से बहुत अलग होते हैं। इस लाइन का, इस थ्योरी की थोड़ी लैंग्वेज टफ है, लेकिन जब आप ये प्रोसेस डायग्राम समझोगे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो सभी जीवों में पेरेंट जीन की वंशागति होती है, फिर भी जीन्स अपने पेरेंट से बहुत अलग होते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि जो जीन्स होते हैं, पेरेंट जीन, अब हम हैं, हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के जीन होंगे, लेकिन ये तो नहीं है ना कि हम पेरेंट्स के बिल्कुल सेम हैं। पेरेंट्स से हम बिल्कुल देखने में भी अलग हैं, हाइट वगैरह सब अलग होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर पेरेंट्स के जीन्स तो आ रहे हैं, उनकी वंशागति तो हो रही है, लेकिन फिर भी क्या है, पेरेंट्स से बहुत अलग होते हैं। जो चाइल्ड होते हैं वो पेरेंट्स से अलग होते हैं। जीवों में माता पिता के जीन्स का पुनर्वियोजन होता है। विभिन्नताएं सेल डिवीज़न के समय होने वाले म्यूटेशन के कारण भी होता है। अब देखो, जो पेरेंट जीन की वंशागति हो रही है हमारे अंदर, लेकिन हम बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे सेम क्यों नहीं है? क्योंकि क्या हो रहा है, जिस टाइम सेल डिवीज़न होता है उस टाइम म्यूटेशन, उत्परिवर्तन मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, जो पुनर्वियोजन हो रहा है या फिर सेल डिवीज़न होने के समय म्यूटेशन के कारण होता है। इतने पैराग्राफ में दोबारा से समझा देती हूँ ईजी लैंग्वेज में। ठीक, जो क्रोमोसोम है वो डीएनए के बने हैं। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। अब जो पेरेंट्स के जीन हैं उनकी वंशागति हमारे अंदर हो रही है, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे जीन्स जो हैं पेरेंट्स से थोड़े से अलग हैं, या फिर सारी चीज़ें तो नहीं मिलती पेरेंट्स से। कुछ ही लक्षण होते हैं कि हाँ, ये बच्चे के थोड़े लक्षण इस पे पापा पे गए हैं या फिर मम्मी पे गए हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स से बहुत अलग होते हैं। ये अलग होने का कारण क्या है कि जिस टाइम म्यूटेशन होता है, जिस टाइम सेल डिवीज़न या फिर सेल्स का विभाजन होता है, उस समय म्यूटेशन के कारण होता है। इन्हीं सभी कारणों के कारण जीवों के जीन्स एक विशेष व्यवस्था होती है जो उनकी फिंगरप्रिंट कहलाती है। ठीक है, फिंगरप्रिंट क्या है? जो ये सब कारण है, म्यूटेशन हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है, या फिर जो पेरेंट्स के जीन हैं वो हमारे जीन से बिल्कुल अलग हैं, या हमारे जीन पेरेंट जीन से अलग हैं। तो इन सभी कारणों के कारण क्या हुआ, हर किसी के जीन्स में हमारे पापा के जीन्स की व्यवस्था, हमारे जीन्स की व्यवस्था बिल्कुल अलग होगी। तो ये अलग होने का कारण क्या है? सेल डिवीज़न में म्यूटेशन। ठीक, जो इनकी फिंगरप्रिंट कहलाती है। ये क्या कहला रही है? फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट प्रतिबंध विश्लेषण द्वारा किसी विशेष व्यक्ति की पहचान करना डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंट है क्या? किसी विशेष व्यक्ति की पहचान करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंट का सैंपल लेते हैं और उसका टेस्ट करते हैं, तो यही कहलाता है, हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह तकनीक है, जो ये पूरी ऊपर की थ्योरी है ये सिर्फ आपको समझनी है, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वो आपकी यहाँ से स्टार्ट है, इन्वर्टेड कॉमास जहाँ से मैंने इस लगाया है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के निश्चित क्षेत्रों के न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम ज्ञात किया जाता है। अब डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होता है। मैं आपको डीएनए का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो न्यूक्लियोटाइड का क्रम ज्ञात करना होता है। तो जो डीएनए होते हैं उसके निश्चित क्षेत्र में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का जो क्रम ज्ञात करते हैं उसे ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, हर एक पर्सन में अलग अलग होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के निश्चित क्षेत्रों के न्यूक्लियोटाइड का क्रम ज्ञात किया जाता है, जो प्रत्येक पर्सन के लिए विशिष्ट या फिर अलग अलग होता है।
प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट को डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। अब मैं इतना यहाँ तक दोबारा से बता देती हूँ। ये लैंग्वेज शायद आपको थोड़ी टफ़ लग रही होगी, पर इसमें बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है कि जैसे कोई बच्चा हुआ, ठीक है, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी ने किसी बच्चे को किडनैप कर लिया और वो कह रहा है कि ये हमारा बच्चा है, ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेरेंट्स का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे और उस बच्चे का। अगर दोनों के डीएनए फिंगरप्रिंट में थोड़ी सी भी सिमिलैरिटीज़ हैं तो वही क्रिया कहला रही है हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या हो गया, जो डीएनए में हमारे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं, इनकी जो पोजीशन होती है वो हर एक पर्सन में, प्रत्येक पर्सन के लिए विशिष्ट है, अलग अलग है। पेरेंट्स की अलग होगी या फिर भाई की अलग होगी, बहन की अलग होगी, विशिष्ट होगी, तो इसलिए पता लगाया जा सकता है अपराधी का। अब आगे लिखा है डीएनए फिंगरप्रिंट को डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपका डीएनए प्रोफाइलिंग आया तो भी आपको ये लिख कर आना है, डीएनए टाइपिंग आया तो भी यही लिख कर आएंगे, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आया तो भी आप यही थ्योरी लिख कर आएंगे। इस तकनीक में डीएनए के ब्लड, स्किन, बोन, सीमेन आदि के सैंपल लेकर टेस्ट किया जाता है और अपराधी का पता लगाया जाता है। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम टेस्ट कर रहे हैं वो किस किस सैंपल से लेके कर सकते हैं, किसी का ब्लड लेंगे, उसका टेस्ट करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट का, तो भी हमें अपराधी का पता चल जाएगा। स्किन मतलब जो बॉडी की स्किन होती है, त्वचा, उससे भी पता चल जाता है। बोन, हड्डी या फिर सेमेन या फिर वीर्य जिसे बोलते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं अपराधी का। ये लाइन आपको ज़रूर लिख के आनी है कि अपराधी का पता लगाया जा सकता है, जिससे तभी तो पता चले कि डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज़ क्यों हो रहा है, जिससे कोई भी अपराधी है उसका पता लगाया जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो ये तो हो गई आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की थ्योरी, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसका डायग्राम। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम। आपको जो थ्योरी है ये बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर में जब भी चेक करता है कॉपी या फिर एग्ज़ाम में जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आता है तो एग्जामिनर आपकी सिर्फ प्रोसेस देखेगा कि आपने एक एक स्टेप बिल्कुल सही लिखा है या नहीं। तो एग्ज़ाम में आपका प्रोसेस देखा जाता है, डायग्राम देखा जाता है। थ्योरी पे कोई टीचर इतना ध्यान नहीं देता, जो चीज़ें अंडरलाइन है वो आप अंडरलाइन करके आएंगे और मेन चीज़ है आपको डायग्राम अच्छे से बनाकर आना है। तो अब हम डायग्राम समझेंगे। फर्स्ट स्टेप, ये चैन रिएक्शन ऐसे चल रही है, A B C फिर D E F G H I, इस टाइप से। और अगर आपका पेपर कुछ ज़्यादा बड़ा है तो आप सीधी करके भी बना सकते हैं इसे। तो फर्स्ट स्टेप है A, रुधिर का थक्का, ये एक ब्लड का क्लॉट है, रुधिर का थक्का, ओके। B, ब्लड सेल पर डीएनए का निष्कर्षण। अब हमने ब्लड सेल से क्या किया, डीएनए को अलग कर लिया, डीएनए का निष्कर्षण कर लिया। तो ब्लड सेल पर डीएनए का निष्कर्षण या फिर ब्लड सेल से डीएनए का निष्कर्षण। स्टेप थर्ड, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा विखंडन। अब हमने क्या किया, प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा इस डीएनए को तोड़ दिया। विखंडन माने होता है तोड़ना, तो हमने इस डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा तोड़ लिया। ये दो डीएनए हो गया, अगर इसे बीच में से ब्रेक कर दूं तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक नीचे का पार्ट हो गया, ठीक। तो प्रतिबंधन एंजाइम, जो हम डीएनए को ये तोड़ रहे हैं, ये आपका वाइवा में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जब आप ये डीएनए को ब्रेक कर रहे हैं या फिर काट रहे हैं या तोड़ रहे हैं तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो वो एंजाइम यहाँ पे मैंने अलग से नोट डाल दिया है, ये आपको याद रखना है। एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को ही क्या बोला जाता है, प्रतिबंधन एंजाइम या फिर बायोलॉजिकल सीजर। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल सीजर या फिर बायोलॉजी की कैची किसे कहा जाता है, तो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को कहा जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। तो इसे हमने काट लिया किसके द्वारा, एंडोन्यूक्लिएज द्वारा। इसके बाद स्टेप है डी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए का विखंडन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जो हमने ये डीएनए के खंड काटे, ठीक, जैसे ये आपका डीएनए है, यही समझा देती हूँ, ये डीएनए है, इसके हमने टुकड़े टुकड़े कर लिए। अब इन टुकड़ों को अलग अलग करना, इन टुकड़ों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए का विखंडन। बी स्टेप में हमने डीएनए को अलग कर लिया था, और सी स्टेप में हमने डीएनए को दो खंड में या फिर कितने भी, मैंने यहाँ दो बनाया, आप 3 4 कितने भी बना सकते हैं। डीएनए को काट लिया और इन कटे हुए टुकड़ों को या पीसेस को अलग करना, वही कहलाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
द्वारा डीएनए का विखंडन। इसके बाद ई स्टेप डीएनए खंडों का नायलॉन झिल्ली पर ट्रांसफ़र। जो हमारे डीएनए खंड छोटे छोटे पीसेस प्राप्त हुए उसे हमने, ये है नायलॉन की झिल्ली या फिर नायलॉन की लेयर, परत, कुछ भी कह सकते हैं। नायलॉन की झिल्ली पर इस डीएनए जो खंड थे, पीसेस थे, उसको इसके ऊपर रख दिया। ये हमारी नायलॉन की झिल्ली थी, डीएनए के खंड ये हैं, हमने इसको रख दिया। तो डीएनए खंडों का नायलॉन झिल्ली पर ट्रांसफ़र या फिर स्थानांतरण। इसके बाद एफ स्टेप डीएनए प्रोब का स्पेशल डीएनए पर जुड़ना। जुड़ता भी लिख सकते हैं, जुड़ना भी लिख सकते हैं। डीएनए प्रोब। अब ये डीएनए प्रोब क्या होता है? डीएनए तो आपको पता ही है, प्रोब का है। प्रोब का मीन है यहाँ पे, प्रोब क्या करता है? जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इनको पहचानता है कौन? प्रोब। तो डीएनए प्रोब का स्पेशल डीएनए पर जुड़ना। जो डीएनए प्रोब है इसमें से जो स्पेशल डीएनए होंगे उसके बाद ये अलग होंगे तो प्रोब पर जुड़ जाएंगे स्पेशल डीएनए। तो डीएनए प्रोब का स्पेशल डीएनए पर जुड़ना। उसके बाद जी स्टेप है एक्स्ट्रा प्रोब को हटा दिया जाता है। अब ये हमारा डीएनए हो गया, जो आउटर लेयर है ये सब एक्स्ट्रा है, जितने भी एक्स्ट्रा प्रोब होगा उसको क्या कर दिया है? हटा दिया जाता है। जी के बाद एच है स्टेप एक्सरे फिल्म द्वारा डीएनए का पैटर्न ज्ञात करना। जो मैंने लाइनिंग वाला बनाया है ये है आपकी एक्सरे फिल्म, इसे एक्सरे फिल्म बोल रहे हैं। डीएनए पैटर्न, अब जो हमारे डीएनए के खंड प्राप्त हुई है आपकी एक्सरे फिल्म है, इसके ऊपर हमने डीएनए को रखा सैंपल ज्ञात करने के लिए कि क्या रिजल्ट आता है, इस तरह से समझ सकते हैं आप। तो एक्सरे फिल्म द्वारा डीएनए पैटर्न ज्ञात करना। उसके बाद हमें सैंपल की ज्ञात और तुलना। अब हमें सैंपल जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है जिसमें ब्लू कलर के डीएनए हैं, ये तो है सैंपल, और जिसकी हमें तुलना करनी है पर्सन 1 या फिर व्यक्ति फर्स्ट ये है, व्यक्ति सेकंड ये है। अब आप एक चीज़ पे ध्यान दो, इसमें मैंने डीएनए अलग टाइप के बनाया, इसमें एक छोट पतला, एक मोटा पतला, मोटा पतला ऐसे बनाया। व्यक्ति सेकंड में मैंने पतले पतले 3 पतले 1 मोटा बनाया, इसमें एक पतला, एक मोटा, एक पतला, एक मोटा। अब जो ये दोनों व्यक्ति हैं इनकी तुलना, इनके डीएनए की तुलना किससे होगी? सैंपल जो हमें मिला हुआ है कि हाँ इस सैंपल की कि ये 2 अपराधी हैं और इस डीएनए की इससे सैंपल से तुलना करनी है। तो ये तुलना करना ही क्या कहला रहा है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहला रहा है। तो ये हो गया है आपका डीएनए फिंगर कंप्लीट। तो इसके कौन कौन से स्टेप थे? सबसे पहले हमने क्या किया? ब्लड का क्लॉट था, उसमें से हमने डीएनए को अलग किया, डीएनए को फिर कट किया, टुकड़ों में कट कर लिया। किसके द्वारा करा? प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा। अब जो हमारे बहुत सारे कट हुए हुए डीएनए थे उनको हमें करना था अलग। अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ हुई, सारे पीसेस अलग अलग हो गए। उसके बाद क्या किया? जो हमारा एक पीस को उठाया और नायलॉन झिल्ली पे रख दिया। ओके, उसके बाद जो एक्स्ट्रा डीएनए था या एक्स्ट्रा प्रोब कह सकते हैं उसको कर दिया हमने अलग, और जो हमें अलग करने के बाद पीस बचा उसको लिख रखा एक्सरे फिल्म पे, और उसके बाद हमें प्राप्त हुआ सैंपल और जिससे तुलना करनी थी, जिस पर्सन से, उससे तुलना करी। यही पूरी प्रोसेस आपकी कहला रही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये हो गया आपका कंप्लीट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री एंड इसके यूजेस। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट की हिस्ट्री और उसके यूजेस। हिस्ट्री किसने उसको बताया है डीएनए फिंगरप्रिंट को? कभी कभी आपका 1 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में कि डीएनए फिंगरप्रिंट की हिस्ट्री बताइए। तो ये है आपके डीएनए फिंगर की प्रिंटिंग की हिस्ट्री और ये है यूजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, ये 3 पॉइंट्स हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजेस के, और ये है हिस्ट्री। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को सर्वप्रथम एलेक्स जेफरी तथा उनके साथियों ने 1985 में इंग्लैंड में विकसित किया था। जो एलेक्स जेफरी थे उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर साथियों के साथ इंग्लैंड में 1985 में डीएनए फिंगरप्रिंट को बताया या फिर विकसित किया। जबकि इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत डॉक्टर वीके कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह ने हैदराबाद में की थी। आपका वाइवा में कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हैदराबाद में या फिर इंडिया में, मोस्टली इंडिया में पूछते हैं, तो आपको इंडिया का पक्का याद रखना है कि इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज या फिर शुरुआत किसने की? डॉक्टर वीके कश्यप ने एंड डॉक्टर लालजी सिंह ने। और इंग्लैंड में किसने की? एलेक्स जेफरी ने 1985 में। ये हो गई आपकी हिस्ट्री। इसमें 3 साइंटिस्ट हैं, एलेक्स जेफरी, डॉक्टर लालजी सिंह एंड डॉक्टर वीके कश्यप। इंडिया में हुई हैदराबाद में और एलेक्स जेफरी ने की थी इंग्लैंड में।
अब यूजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो 3 यूजेस हैं, व्यक्तिगत पहचान, जनकता के झगड़े, फॉरेंसिक। अगर आप बुक में देखोगे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 5 या 6 यूजेस दे रखे हैं, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये 3 हैं, व्यक्तिगत पहचान, जनकता के झगड़े और फॉरेंसिक। और 6 नंबर में जब आपका एक क्वेश्चन आएगा, आप थ्योरी लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, हिस्ट्री लिखोगे और यूजेस लिखोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 पॉइंट बहुत हैं। और हिस्ट्री तब देनी है जब वो क्वेश्चन में हिस्ट्री पूछे, ये मैंने आपको अलग से लिखवाई है हिस्ट्री, अगर पूछे तो देनी है, नहीं तो सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड इट्स यूजेस। तो फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत पहचान। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट होती है, इसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। जब मैंने अभी आपको थ्योरी पढ़ाई तो मैंने बताया था कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका क्रम हर एक पर्सन में क्या है, अलग अलग होता है, इससे किसी भी अपराधी की पहचान की जा सकती है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, किसी विशेष व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। जनकता के झगड़े, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा वास्तविक व आनुवंशिक पेरेंट्स का पता लगाया जा सकता है। कोई अपराधी है, वो किसी बच्चे को ये कह रहा है कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है, ठीक है, तो ये बात पक्की करने के लिए, या फिर कभी कभी पेरेंट्स में झगड़े हो जाते हैं तो उस पर बात को पक्का करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट करा सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि बच्चा असलियत में किसका है या फिर पेरेंट्स बच्चे के कौन हैं। तो यही है कि जनकता के झगड़े मतलब झगड़े सुलझ जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा। थर्ड पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, फॉरेंसिक। इसके द्वारा अपराधियों एवं दुर्घटना में मरने वालों की पहचान की जा सकती है। कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें क्या है, जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है पर्सन का, उसका हम डीएनए फिंगरप्रिंट कराएंगे, ठीक है, जिससे पता लग जाएगा कि उसके पेरेंट्स या फिर उसके घर वाले कौन हैं। ओके, तो ये थे आपके डीएनए फिंगरप्रिंट के यूजेस और ये थी हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंट का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट आपका। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।